तो चलिए शुरू करते हैं। बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक बिजनेस फोरकास्टिंग क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हम बिजनेस फोरकास्टिंग क्या है एंड उसके क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियोस पहले देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर इससे पहले हमने देखा था कि जिसके अंदर सिंपल से एक ईयर इंक्रीज हो रहा था, तो हमने किस तरह से सॉल्व किया था। बट वहाँ पे मिडिल ईयर निकालना इजी था बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर सेवन थे, तो डायरेक्टली हमने थ्री एंड बीच का मिडिल ले लिया था। बट यहाँ अगर हमें इस तरह से सम ना दिया हो, कुछ चेंज दिया हो, तो वो हमें किस तरह से सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ 6 डेटा दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मिडिल निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम टेबल के अकॉर्डिंग टेबल बना लेंगे ताकि हमें ए एंड बी एंड ओरिजिनल इक्वेशन के हिसाब से 1996 की वैल्यू फाइंड करना हमें ईजी पड़े। तो 1980 में 80, 1991, 2, 3, यहाँ पर 2 आएगा, 3 एंड 4 एंड 5। तो 1990 से लेकर 1995 तक का डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर मिडिल आना चाहिए इन दोनों के बीच में, तो हम इन दोनों के बीच का फाइंड करेंगे। तो 1992 प्लस 1993 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिल जाएगा 1992.5। अब 0.5 में होगा डेटा, तो ये सारे डेटा 0.5 में होंगे। 0.5 में होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर फिर भी आ जाएगा। बट 0.5 में होने की वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आंसर उसका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम उसे सॉल्व करने के लिए 0.5 को हटाने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये फॉर्मूला जो हम x की यहाँ पर बना रहे हैं वो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ नीचे दूसरे फॉर्मूलाज मतलब वैल्यू हम फाइंड करने वाले। तो यहाँ पर y की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले 1992 माइनस 1992.5 यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया हमारा -1। तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, डायरेक्टली -1, -3, -5, 1, 3 एंड 5 यही वैल्यूज आ जाएंगी। इनका सिग्मा एक्स हो जाएगा हमारा 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा एक्स वाई, एंड इन दोनों को -5 को -5 से मतलब x का स्क्वायर कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा हमारा x स्क्वायर। इन सब के बाद हमें सिग्मा y, सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा इक्वेशन 1, जिसके अंदर हम फाइंड करेंगे a एंड b। तो सिग्मा y इक्वल्स टू na प्लस b सिग्मा x। सिग्मा y दिया हुआ है हमारे 138, सिग्मा x दिया है 0। तो यहाँ पर 138, n है हमारे 6, तो 6a प्लस b 0। तो 138 इक्वल्स टू 6a, a की वैल्यू हमें मिल गई 23। सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है b फाइंड करने के लिए। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 138 एंड सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है 70। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर सिग्मा सिग्मा वाई की वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू 164 है। तो यहाँ पर ले लेंगे हम सबसे पहले सिग्मा एक्स वाई 164 इक्वल्स टू a 0 प्लस b इंटू 70। 164 प्लस b इंटू 70 यानी b की वैल्यू आ जाएगी 164 डिवाइडेड बाई 70, 2.34। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू दोनों मिल गई। अब हम ओरिजिनल इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, a की वैल्यू है हमारे 23 एंड b की वैल्यू है 2.34। x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड की हुई है, तो हमें वापस वही प्लेस कर देंगे। तो 2 इंटू एक्स माइनस 1992.5 डिवाइडेड बाय 1। इसके बाद x की वैल्यू हमें कौन से ईयर की फाइंड करनी है, तो फॉर 1996 हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो 23 प्लस 2.34, 2 इंटू 1996 माइनस 1992.5, 1996 माइनस 1992, 4 माइनस 0.5, 3.5 यानी 2 इंटू 3.5 7 मल्टीप्लाई बाय 2.3.4 यानी 16.38, 16.38 प्लस 23 यानी 39.38। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 39.38,000 यूनिट्स। इसके अंदर यूनिट्स ये हुए थे, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 1000 यूनिट्स। अगर कुछ नहीं दिया तो आपको डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है। अगर आपको यूनिट्स और ऐसा सारा मेंशन किया हुआ है तो आपको ये मेंशन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको इसके जो भी सोल्यूशन है या तो आपको जो भी डाउट है वो आपको वहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमने नया क्लासरूम शुरू किया है
ऑनलाइन लेक्चर्स भी होते हैं जिसके अंदर ऑफलाइन यूट्यूब के सारे लेक्चर्स भी अपलोड किए जाते हैं, सारे पीडीएफ रेगुलरली अपलोड्स किए जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस एंड असाइनमेंट्स वगैरह भी वहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो आपको अगर वो ज्वाइन करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक दे दिया जाएगा। टीचमेंट एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपको ज्वाइन करके क्लासरूम आईडी डालनी है। क्लासरूम आईडी आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। या तो आपको अगर ज्वाइन होना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपने वो फॉर्मूलाज अभी तक याद नहीं किए हैं तो हमारे थियोरी लेक्चर में जाकर एक बार देख लीजिए एंड वो फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए। तो वो फॉर्मूलाज की वजह से आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज।